सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर वेल। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक हैं। आज हमारा नया सेशन 100 वर्ड्स का। आज हम सीखने वाले हैं समथिंग डिफरेंट, कुछ नया। जैसे कि अभी हमने वोकेबलरी की क्लासेस ली हैं, अभी तक जितने भी हमारे सेशंस हुए हैं वोकेबलरी के सेशंस हुए हैं। अब हम देखने वाले हैं कि ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज में कौन से 100 मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। एक्चुअली 100 की हम बात करें तो ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं, नॉट ओनली अबाउट 100। जस्ट इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम ओनली 100 वर्ड्स की बात करने वाले हैं। तो ऐसे 100 कॉमन जो मिस्टेक हम जो करते हैं, कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, जैसे वन बाय वन करके हम चीज़ों को समझेंगे। कई बार हम स्पेलिंग को लेके, मिसप्रोनाउंसिएट को लेके, तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम फेस करते हैं। तो वन बाय वन करके आपको ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव होने वाला है आपके लिए, और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आप किसी भी एज के हैं, आपके लिए, सभी के लिए ये सेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, तो 100 कॉमनली कंफ्यूज और कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स विथ क्विक डेफिनेशंस, उनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस के साथ हम देखने वाले हैं। ओके, चलिए देखिए। वंस दैट आर ऑफन मिसयूज्ड, मिसअंडरस्टूड और मिस्टेकन। कई बार क्या हो जाता है? मिसयूज्ड, गलत तरीके से यूज करना, गलत तरीके से समझना, और मिस्टेकन मतलब कई बार गलती कर देना। अदर वर्ड्स ड्यू टू द सिमिलर स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग। तो कई बार उनका स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है और मीनिंग भी सेम है। मतलब क्या होता है कि स्पेलिंग अलग है या कई बार प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, उसका मीनिंग जो है, मतलब जो है उसका अलग निकलता है। तो इस टाइप के हम वर्ड देखने वाले हैं, इसमें आपके 100 वर्ड्स पूरे। चलिए, तो वन बाय वन करके हम देखेंगे, काफी ज्यादा आपको यूजफुल लगने वाला है ये सेशन। ठीक है, तो जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? अफेक्ट। ठीक है, तो अफेक्ट और इफेक्ट, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अफेक्ट बोला है तो ऐसे तो प्रोनाउंसिएशन समझ में आ रहा है, अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट में अ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है और इफेक्ट में ई का आ रहा है, तो कई बार लिखने में गलती हो जाती है और पढ़ने में गलती हो जाती है हमारे से। तो अफेक्ट और इफेक्ट ये दो वर्ड हैं। तो अफेक्ट हमारा जो क्या है? वर्ब है। जो अफेक्ट है वर्ब है, जो किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब बेसिकली इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है, किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए अफेक्ट करना मतलब प्रभाव डालना। और जैसे इफेक्ट है, नाउन है, मतलब किसी चीज का रिजल्ट, इफेक्ट। ठीक है, उस चीज का रिजल्ट। तो यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं अफेक्ट और इफेक्ट में, लेकिन अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक आपका क्या है? इन्फ्लुएंस करने के लिए, दूसरा आपका रिजल्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट आपका है वर्ड एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट, सॉरी एक्सेप्ट। एक आपका वर्ड है एक्सेप्ट, इसे हम एक्सेप्ट भी पढ़ते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करते हैं? एक्सेप्ट। इसका एक्सेप्ट कैसे करते हैं? एक्सेप्ट। तो इसका अगर आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करोगे तो कई बार ज्यादातर लोग इसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो कैसे करते हैं? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। लेकिन इसको हम ऐसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, एक्सेप्ट और इसको एक्सेप्ट। ठीक है, तो एक्सेप्ट आपका क्या हो गया? टू रिसीव, मतलब आपको कुछ चीज क्या हुई है? प्राप्त हुई है। ठीक है, अब एक्सेप्ट क्या हो गया? एक्सक्लूडिंग, मतलब उस चीज को हटा के। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट दिस पेन, मतलब अगर बंडल है पूरा या आपके पास 10 पेन्स हैं तो एक्सेप्ट दिस पेन, एक्सेप्ट दिस 1 पेन, तो उसमें से इस 1 पेन को हटाएंगे, रेस्ट ऑफ दी 9 पेन्स। तो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एडवाइस और एडवाइस। देखिए, अब एक में क्या है? ADVIC और नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? ADVISE। तो यहां से आप दोनों वर्ड देख पाओगे, ADVICE और ADVISE। तो यहां आप देख पाओगे ADVICE जो वर्ड है एडवाइस, वो क्या है? आपकी नाउन, मींस सलाह। और ADVISE जो है वर्ब है, मींस सलाह देना, किसी को सलाह देना। ठीक है, इसके बाद जो आपका वर्ड आता है फोर्थ वर्ड, एल्यूजन, इल्यूजन और एल्यूजन। देखिए, अब एल्यूजन और इल्यूजन दो वर्ड हैं आपके, एल्यूजन और इल्यूजन। वैसे तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग है, लेकिन आप कई बार हो सकता है मिसमैच कर जाओ, प्रोनाउंसिएशन दोनों का अलग है, एल्यूजन और इल्यूजन। ठीक है, अब एल्यूजन का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज का कोई रेफरेंस देना। ठीक है, आप उसे बताओ कि आप इसकी मदद लेके इस काम को आप कर सकते हो, रेफरेंस कर सकते हो, किसी बुक का रेफरेंस देना या किसी वेबसाइट का रेफरेंस देना, किसी भी चीज का रेफरेंस आप दे सकते हो। इसके बाद हमारा जो वर्ड आता है इल्यूजन, मतलब फॉल्स परसेप्शन, किसी को मतलब भ्रम वाली स्थिति बनना, जैसे कि किसी चीज को लेके भ्रम, मतलब संदेहजनक स्थिति पैदा होना, मतलब ये गलत आपको लगना, किसी को चीज को लेके फॉल्स परसेप्शन करना। देखिए, अब इसके बाद वर्ड है अल्टर, अल्टर। देखिए, अब इसका कई बार क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन सेम आता है, अल्टर, अल्टर। वैसे तो अल्टर, अल्टर भी बोल देते हैं, अल्टर, अल्टर भी इसको बोल देते हैं। देखिए, अब ये जो अल्टर है, ALTAR, ये क्या है? एक रिलीजियस टेबल है, मींस जो मंदिर में बेदी होती है जिसके ऊपर भगवान रखे जाते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अल्टर, ALTAR। नेक्स्ट आपका वर्ड है ALTER, अल्टर। इसको भी हम क्या बोलते हैं? मतलब चेंज करने के लिए, टू चेंज, किसी चीज को बदलने के लिए हम इसका वर्ड यूज करते हैं।
अब इसके बाद आता है वर्ड अमोंग और बिटवीन। तो इसमें कंफ्यूजिंग वर्ड है, जैसे कि अमोंग का यूज कहाँ करना है, बिटवीन का वर्ड हमें यूज कहाँ करना है। इसमें कई सारे मीनिंग को लेके हैं, स्पेलिंग को लेके हैं, वर्ड को लेके हैं। जैसे अमोंग मतलब किन्हीं भी 3+ आइटम्स, मतलब किन्हीं भी 3 या 3 से ज्यादा लोगों के बीच हम किसी चीज की बात करते हैं तो वहां हम यूज करते हैं अमोंग का। और हम ओनली 2 आइटम्स की बात करते हैं, ठीक है। बिटवीन हेयर एंड देयर या बिटवीन दिस प्लेस एंड दैट प्लेस, अगर हम बोले बिटवीन वुड एंड मार्कर, इस टाइप से अगर कोई हम चीज लेते हैं तो वो उसके लिए अगर 2 आइटम्स हैं, ओनली 2 आइटम्स हैं, तो उनके लिए हम क्या लेंगे, बिटवीन लेंगे। और अगर 3 और 3 से प्लस आइटम्स हैं उनके लिए हम क्या लेंगे, अमोंग लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आप यूज करने वाले हो किसी के बीच में। अब देखो एक वर्ड है एज्योर और इंज्योर, दोनों डिफरेंट वर्ड है, एज्योर और इंज्योर। देखिए इंज्योर वर्ड का हमने कहा यूज किया, इंज्योर एज्योर, ठीक है। मतलब किस लिए, फर्स्ट हमारा वर्ड है, 3 वर्ड है सॉरी, एज्योर, इंज्योर और इंज्योर। एक आपका क्या है ASSURE, नेक्स्ट आपका है ENSURE, नेक्स्ट है EINSURE। तो उसमें 3 वर्ड्स हमारे पास आ गए, एज्योर, इंज्योर और इंज्योर। तो नेक्स्ट हमारा जो हम देखने वाले हैं कि हमें इसमें सबसे ज्यादा डाउट कहां हो जाता है। देखिए फर्स्ट वर्ड है एज्योर, मतलब टू प्रॉमिस, किसी से क्या करना, प्रॉमिस करना। इसके बाद वर्ड है एंज्योर, टू मेक श्योर, मतलब किसी चीज को लेके श्योर रहना, श्योरिटी के साथ। और नेक्स्ट वर्ड है इंज्योर, इंज्योर मींस इंश्योरेंस। ये इंज्योर वर्ड जो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ठीक है, इंश्योरेंस। नेक्स्ट आपका वर्ड है बिसाइड और बिसाइड्स, ठीक है। अब देखो बिसाइड मतलब किसी चीज के नेक्स्ट टू, मतलब बगल में, पास में, ठीक है। और बिसाइड्स इन एडिशन टू, किसी चीज के एडिशन के लिए, मतलब इन एडिशन टू बिसाइड्स आप बोल सकते हो, बिसाइड्स दिस एंड दिस, इस टाइप से आप बोल सकते हो एडिशन के लिए, ठीक है। तो यहां हमारा वर्ड है बिसाइड, किसके लिए, नेक्स्ट टू, बगल में के लिए, पास में के लिए। और नेक्स्ट बिसाइड्स है किसी चीज के एडिशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्रीथ और व्रीथ। देखिए अब यहां जो ब्रीथ है BREATH, ये क्या है, नाउन है, मींस सांस। और एक वर्ड है VREATHE, ये वर्ब है, ये क्या है, सांस लेना, ठीक है। ब्रीथ और ब्रीथ, तो ब्रीथ जो वर्ड है आपका जिसमें ई नहीं है, एंडिंग में ई नहीं है, तो स्पेलिंग में तो वो क्या है, आपका सांस है। और VREATHE वो क्या है, सांस लेना है, ये क्या है, वर्ब है। नाउन और वर्ब का डिफरेंस है इसमें। अब इसके बाद वर्ड है हमारा वॉर्न और वॉन। वॉन क्या है, वर्थ है, BORN क्या है, वर्थ है, ठीक है। और VORNE क्या है, कैरीड है, मतलब किसी चीज को कैरी करना, ठीक है। BORN क्या है, वर्थ है, जन्म है। और BORNE क्या है, कैरीड, किसी चीज को कैरी करना। इसके बाद वर्ड है आपका नेक्स्ट कैपिटल और कैपिटल। अब देखिए कैपिटल और कैपिटल 2 वर्ड हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन कई बार सेम हो जाता है, कैपिटल कैपिटल बोल दिया इस टाइप से, ठीक है। कैपिटल और कैपिटल इस टाइप से आप इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हो। अब देखो कैपिटल क्या है, कोई भी किसी की सिटी मींस कोई राजधानी होती है, जैसे कि आपकी कंट्री की या स्टेट की, ठीक है। और जो आपका कैपिटल है, और कैपिटल किससे भी लिया जाता है, जैसे कि सिटी से ले लिया कैपिटल, एक तो राजधानी है, और एक आपका मनी, मतलब आपके पास कैपिटल कितनी है, ठीक है, मनी कितनी है, कैपिटल, पूंजी। हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, पूंजी बोलते हैं कैपिटल को, ठीक है। अब इसके बाद है कैपिटल। कैपिटल क्या है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को कैपिटल बोलते हैं, CAPTIOL। देखिए यहां से स्पेलिंग चेंज है थोड़ी सी, कैपिटल एंड कैपिटल। तो इसमें क्या है, कैपिटल में ये गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है। अब देखिए इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट। क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और एक है कंप्लीमेंट, दोनों वर्ड हैं अलग अलग, कॉम्प्लीमेंट और कंप्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, प्रेज है, किसे, प्रार्थना के लिए, जस्ट लाइक प्रेज है। तो हम कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं किसी की तारीफ करने के लिए, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। और एक है कंप्लीमेंट गो वेल विथ, मतलब किसी के साथ अच्छा करने के लिए, मतलब अच्छा जाने के लिए, कंप्लीमेंट, इस टाइप से कंप्लीमेंट, गो वेल विथ। एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, किसी की तारीफ कर रहे हो, एक कंप्लीमेंट हो गया गो वेल विथ, उसके साथ अच्छा करने के लिए, कंप्लीमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेंसर और सेंसर, ठीक है, सेंसर और सेंसर। अब देखिए CENSOR, CENSURE, और एक वर्ड है सेंसर, SENSOR, ठीक है। तो यहां हम 3 वर्ड्स देखने वाले हैं, सेंसर, 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 अगर इस टाइप से अगर प्रोनाउंसिएशन इनका करें, लेकिन इसको बोलते हैं सेंसर, इसको बोलते हैं सेंस्योर, इसको बोलते हैं सेंसर, ठीक है। तो C और S का डिफरेंस आ जाता है इनमें, इस टाइप से डिफरेंस आ जाता है। अब देखो जो वर्ड है फर्स्ट सेंसर, CENSOR, मतलब टू ब्लॉक, किसी चीज को क्या कर देना, ब्लॉक कर देना, रोक देना। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सेंस्योर, CENSURE। सेंस्योर क्या है, टू क्रिटिसाइज, मतलब किसी को क्या करना, क्रिटिसाइज करने के लिए, ठीक है। क्रिटिसाइज करने के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, सेंस्योर, CENSURE। अब नेक्स्ट वर्ड है सेंसर, मतलब डिवाइस। क्या है, सेंसर क्या है, किसी भी चीज में कोई सेंसर लगा रहता है, वो क्या है, डिवाइस है। तो यहां से आप ले सकते हो।
अब इसके बाद है क्लाइमेटिक और क्लाइमेटिक, ठीक है, ये क्लाइमेटिक वर्ड है। अब देखो CLIMATIC है, ठीक है, क्लाइमैक्टिक है ये, ठीक है। अब इसमें यहाँ सी साइलेंट हो जाता है, क्लाइमैक्टिक। और एक हमारा वर्ड है क्लाइमेटिक, ठीक है। अब क्लाइमैक्टिक जो वर्ड है वो क्या है, पीक, मतलब किसी चीज का हाई, पीक, ठीक है। अब इसके बाद है क्लाइमेटिक। क्लाइमेटिक क्या है, रिलेटेड टू क्लाइमेट, ये किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट से रिलेटेड है, रिलेटेड टू क्लाइमेट, ठीक है। अब इसके बाद वर्ड है कोर्स, ठीक है, COARSE और COURSE, ठीक है। अब कोर्स जो वर्ड है COARSE मतलब किसके लिए, रफ के लिए, मतलब किसके लिए, रफ के लिए, मतलब किसी कोई चीज है, भद्दी चीज है, रफ है, ठीक है। तो रफ के लिए हमने वर्ड यूज किया, क्या कौन सा वर्ड यूज किया, कोर्स, ठीक है, खुरदुरी टाइप से। अब जो एक वर्ड है कोर्स, एक आपका पथ है या सब्जेक्ट है, जो आपका करिकुलम रहता है, कोर्स है, आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो पथ या सब्जेक्ट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कोर्स, COURSE। अब नेक्स्ट आपका है कंसीसियस। इसमें जो वर्ड है कंसियस, यहां से हमने इसका वर्ड लिया CONSCIOUS, कंसियस। क्या हमने वर्ड लिया, कंसियस। और एक हमारा वर्ड है कंसाइंस। अब देखो दोनों वर्ड डिफरेंट है, ये कंसियस है और ये कंसाइंस है, तो ये तो समझ में आ रहे हैं आपको। तो कंसियस मीन्स क्या होता है, अवेक, मतलब जागना, ठीक है, जागृत रहना इस टाइप से। और कंसाइंस का मीनिंग है सेंस ऑफ राइट रॉन्ग, मतलब सही और गलत का क्या होना, सेंस पता होना, मतलब पता होना, सही और गलत के बारे में पता होना। नेक्स्ट वर्ड है क्यू और क्यू। एक CUE, एक होती है आपकी लाइन से रिलेटेड है जो क्यू है। अब एक वर्ड है क्यू, मतलब किसी चीज का सिग्नल, कि हमें क्यू दे दिया सिग्नल, इस टाइप से। एक है क्यू मतलब लाइन के लिए, जैसे क्यू में लगते हैं लोग, लाइन में लगते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है काउंसिल, एक आपका वर्ड है काउंसिल, ठीक है, काउंसिल और काउंसिल। अब ये जो वर्ड है काउंसिल, COUNCIL, ये क्या है, काउंसिल क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। और COUNSEL ये क्या है, एडवाइस और लॉयर के लिए वर्ड यूज करते हैं। किसके लिए, एडवाइस और लॉयर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। फर्स्ट कौन सा है, काउंसिल। काउंसिल मतलब ग्रुप है, और काउंसिल मतलब क्या है, एडवाइस और लॉयर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है डिवाइस और डिवाइस, ठीक है। अब देखो एक नाउन है, एक वर्ब है, ठीक है। एक डिवाइस क्या है, नाउन है, मतलब कोई चीज है, डिवाइस कोई भी डिवाइस है, और एक डिवाइस वर्ब है आपकी, क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट और एक डेजर्ट। एक आपका डेजर्ट है ड्राई लैंड के लिए, DESERT, जो सूखा एरिया होता है उसके लिए, और एक डेजर्ट है स्वीट, स्वीट ट्रीट मतलब मिठाई के लिए हम वर्ड यूज करते हैं। तो यहां से हमने अभी 20 वर्ड किए कंप्लीट। जो हम 100 वर्ड्स कंप्लीट करने वाले हैं, ये कई सारे पार्ट्स में आपका रहने वाला है, तो ये 1 बाय 1 करके हम सारे पार्ट्स आपको अपलोड करेंगे, आपको वीडियोस के और लेक्चर्स की हेल्प से आपको मिलते रहेंगे। तो जब तक के लिए गुड बाय। आप इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, गुड बाय।